हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, और अगर ये बात बिल्कुल सही है तो आपको भी अपने प्यार को बचाने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। और अपने प्यार को जीतने के लिए आपको वो हर कोशिश करनी चाहिए जो आप कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करना, लेकिन अपने प्यार को वापस लाने के लिए हमें हर वो उपाय करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कई से एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, नाइन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, थ्री ऑफ swords, द फूल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टेन ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि अगर प्यार और जंग में सब कुछ जायज है तो आपको अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और आपको हर वो काम करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, काम करते समय या कोई भी चीज करने से पहले आपको ये अपने दिमाग में जरूर रखना है कि आपका कोई भी काम किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी मैं आपको यहाँ पे उपाय बताती हूँ उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए अगर आप वो करते हैं तो वो आपके लिए और किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं होते।
तो चलिए, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। अगर मैं कहूं कि आप दोनों के बीच में एक समय था जब सब चीजें एक साथ हुआ करती थी, आपके पर्सन और आपकी एनर्जी एक हुआ करती थी, आपके पर्सन आपसे बिना पूछे कुछ नहीं करते थे, आप दोनों एक ही सांस अगर मैं कहूं कि जीते थे, एक को तकलीफ होती थी तो दूसरे को पता चल जाता था। आप दो शरीर और एक आत्मा थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लोग आपको हमेशा एक साथ देखा करते थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ बुरी नजरें आपके ऊपर कुछ ऐसी बनी कि आपका रिलेशन आज टूटने की कगार पर पहुंच गया है। कहते हैं कि अक्सर हम लोग पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि ये सब नहीं होता, बेकार की बातें होती हैं, बकवास होता है, लेकिन जिसके ऊपर ये चीजें होती हैं उसको पता चलता है कि क्या सच और क्या गलत। क्योंकि आप इस चीज से नकार नहीं सकते कि ब्रह्मांड में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। इसलिए नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें जो है वो संभल कर करनी पड़ती हैं, लेकिन हम कई बार इस तरह की चीजें कर बैठते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। तो हो सकता है कि आपको ये सब चीजें पता नहीं थी, लेकिन लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर बनी हुई थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन टूटा। क्योंकि टू ऑफ कप का कार्ड ये बताता है कि हमेशा आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होती थी, यानी कि आप दोनों पॉजिटिव एनर्जी में थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे। थर्ड पार्टी से, दूसरे लोगों से आपको कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन अचानक आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी पहले से ही आपके पर्सन की लाइफ में थी, लेकिन उससे आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने कभी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, लेकिन अचानक चीजें बदलने लगी। मैं आपको ये बता दूं कि अचानक कुछ नहीं होता, चीजें धीरे धीरे होती हैं, लेकिन हमें अचानक पता चलती हैं, और जब तक हमें पता चलती है तब तक काफी देर हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ कि आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी अचानक जागृत हो गई और उसने आपके पर्सन को अपनी बातों में लेना शुरू कर दिया, उनके ऊपर उनको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, और कुछ इस तरह की चीजें इस थर्ड पार्टी ने की कि आपके पर्सन इसके चंगुल में जाकर फंस गए। और अब जितना ज्यादा अपने पर्सन को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि कोई तो है जिसने आपके पर्सन की वाणी बदल दी, भाव बदल दिए, हर चीज पर ऐसा कब्जा कर दिया कि आपको आज ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी आपके थे ही नहीं। और कई बार आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर इतना गलत ये इंसान था तो आप इस के साथ क्या कर रहे थे, आपने अपना सब कुछ इस इंसान को कैसे दे दिया। क्योंकि आप कोई बेवकूफ इंसान नहीं थे, आप दुनिया को अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप आज इस मुसीबत में हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपके साथ गलत हुआ जिसे आप समझ नहीं पाए। आपके पर्सन जैसे ही थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई, वो दो चीजों को बैलेंस करने लगे, खोए खोए से रहने लगे, अचानक चिड़चिड़े होने लगे, आपकी बातों का गलत जवाब देने लगे, कई बार तो वो जवाब देना ही नहीं चाहते थे, आपकी तरफ से केयरलेस हो गए। आपको ये चीजें खटकती थी, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि वर्क बर्डन की वजह से आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं या घर वालों के प्रेशर में आके ऐसा कर रहे हैं। आपको ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जब से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे, वो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते थे, और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाने की तो उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। आपके पर्सन दोनों चीजों को बैलेंस करते रहे, और बैलेंस करते करते जिस दिन आपके पर्सन को एक फैसला लेना था, आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला ना लेकर आप थर्ड पार्टी के फेवर में फैसला ले लिया, जो आपसे असहनीय हो रहा है। क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान आपके साथ चीट कर सकता है या आपको इतनी बुरी तरह से छोड़ सकता है। वो इंसान जो आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, आपको रोने के लिए छोड़ सकता है, ये बात आपके गले नहीं उतरती। लेकिन आप अचानक जो चीजें हुई उससे आपका दिल बुरी तरीके से जख्मी हो गया। आपको ऐसा लगा जैसे आपके दिल में किसी ने खंजर उतार दी हो, सब कुछ आपके पीठ पीछे हुआ, और जब तक आपको समझ आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस खंजर के दर्द से आप आज तक जूझ रहे हैं, क्योंकि आपका दिल ये मानने को तैयार नहीं कि वो इंसान इतना बुरा था। क्योंकि अगर वो इंसान इतना बुरा था तो आप उससे इतना प्यार कैसे कर बैठे। आखिर थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया कि आपके पर्सन वहां से निकल नहीं पा रहे। ये सब चीजें आपको लगातार
लगातार तंग करती हैं। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी शक्ति आपके हाथ में आ जाए कि आप सब कुछ खत्म कर दें और अपने पर्सन को बचा लें, और आपकी लाइफ उनके बिना आगे नहीं बढ़ रही है। इन सब चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। अगर मैं कहूँ कि इस समय आप जिंदा ज़रूर हैं, लेकिन आप जिंदा नहीं हैं। आप ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना कोई काम कर पाते हैं। लोगों के बीच में होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जितने दर्द में आप ये आज हैं, उसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान जब किसी से बहुत प्यार करता है और उसे उसी इंसान से धोखा मिलता है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। और इसके इतने ज्यादा इफेक्ट होते हैं कि ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपको भी हो रहे हैं हेल्थ इश्यूज। आपने अचानक आपने अपने अंदर कमजोरी महसूस करना शुरू कर दिया होगा। आप खा नहीं पा रहे हैं, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिल कहीं नहीं लग रहा। अगर मैं कहूँ कि आपने बेड पकड़ लिया है, आप 24 घंटे सुस्त हो गए हैं। आपके अगर आपको कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन के नीचे दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी ने आपको पूरी तरह से जकड़ लिया है। यानी कि थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया वो उसमें 100% सक्सेस होगी और आप सिर्फ सोचते रह गए, क्योंकि आपको एक ही ट्रस्ट था कि आपके पर्सन आपके फेवर में रहेंगे। लेकिन हो गया इसका बिल्कुल विपरीत। आपने जो सोचा था उसके बिल्कुल अगेंस्ट कहानी हुई। आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया और आप इन सब चीजों को सहन नहीं कर पाए और आपने पकड़ लिया बेड। बेड पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बेड पर ही सोए हैं। आप चलते फिरते हर चीज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका मन कहीं नहीं लगता। कहते हैं कि अगर मन बीमार है तो शरीर के स्वस्थ होने की संभावना नहीं की जा सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की वजह से आज आप इतना एंजाइटी में है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम में है कि आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रहती है, आपके पर्सन। इसके अलावा ना आपको ये पता चलता है कि सुबह कब हुई, ना आपको ये पता चलता है कि शाम कब हुई, पूरा दिन आपने क्या किया, लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, आपको कुछ समझ नहीं आता और ना ही आप समझना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जिसके लिए आप ये सब चीजें कर रहे थे, अगर वही इंसान आपकी लाइफ से चला गया तो अब आप क्या करेंगे। ये क्या करेंगे वाले क्वेश्चन ने आपको इतना परेशान कर दिया है कि आप ना जी पा रहे हैं और ना ही पूरी तरीके से मर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है ना। आप हर चीजें कर रहे हैं। आपने अपने पर्सन को बहुत सारे मैसेजेस किए, कॉल किए, गुस्सा किया, हर तरह से आप ये चाहते थे कि आपके पर्सन आपसे बात करें, एटलीस्ट आपको ये तो बताएं कि हुआ क्या है। और अगर वो आपसे दूरी बना रहे हैं तो ये दूरी परमानेंट है या वो कुछ समय बाद लौटेंगे। अगर वो आपको एक हिंट भी देते तो हो सकता था कि आप उनका वेट कर लेते, इतना ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आते। लेकिन आपके पर्सन ने आपको कुछ नहीं बताया और आपको ब्लॉक कर दिया। आपके साथ आपने जितना कॉल मैसेजेस किए, उन्होंने कभी किसी चीज का जवाब नहीं दिया। वो इंसान जो आपसे बात किए बिना रह नहीं सकता था, आपको कॉल नहीं कर रहा। ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने जितना अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश की, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर हुए। उन्होंने एक जिद पकड़ ली है कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी, और ये चीज आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत केयरलेस तरीके से काम किया। अगर मैं कहूँ कि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, अपने आप को समझाने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सारी चीजें नाकामयाब। आप चाह करके भी इस इंसान को छोड़ नहीं सकते और आपके पर्सन इस समय इतने बेवकूफी भरे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेवकूफी भरा काम आपके पर्सन ने किया ये कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। और ये बात आपको बिल्कुल गवारा नहीं है कि जब वो आपका फोन थोड़ा सा देर से उठाते थे तो आप इतना परेशान हो जाते थे, और वही इंसान अगर आपको ब्लॉक करके बैठ जाए तो आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये सिर्फ वही जान सकता है जिसने जो इस सिचुएशन से गुजरा हो। आपके पर्सन एक के बाद एक बेवकूफी भरे काम किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से पूरी तरह से केयरलेस हो गए हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप रो रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। उस इंसान ने एटलीस्ट ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि आपसे दूर जाने के बाद आपकी लाइफ में क्या हुआ, यानी कि ये इंसान इतना कठोर कैसे हो गया। आखिर ऐसा क्या थर्ड पार्टी ने जादू कर दिया कि आपके पर्सन कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहते। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने अपनी मस्ती में ही आगे बढ़े जा रहा है। इसको ये नहीं परवाह कि इससे ये गिर सकती है या इसके गिरने से किसी और को चोट लग सकती है। नई शुरुआत का क्या मतलब होता है, आपके पर्सन को ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि अब आपके साथ उनकी लाइफ खत्म हो गई और उन्होंने एक नई लाइफ में
कदम रख दिया। लेकिन अगर आप किसी नई लाइफ में कदम भी रख रहे हो तो पहली लाइफ को तो एटलीस्ट बता दो कि आपने करना क्या है। लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि आप जजमेंट नहीं कर पा रहे कि एक इंसान जो इतना दिमाग से चलने वाला इंसान, जो हर चीज को समझ के करने वाला इंसान, अचानक इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो फूल की तरह काम करने लगे या नई शुरुआत के लिए सोचे। क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ वो कमिटमेंट की थी जिसको निभाने का जब टाइम आया तो आपके पर्सन इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आप अच्छी तरह से इस चीज को जज कर चुके हैं कि कुछ तो आपके पर्सन के साथ हुआ है। क्योंकि जो इंसान सांस लेते समय भी आपसे पूछता हो, अचानक उसको आपकी कोई परवाह नहीं है, अचानक वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, इतना लंबा समय आपके साथ रहने के बाद आज उसे आपके अंदर इतनी कमियां नजर आ रही हैं, आज वो ये कहते हैं कि उसकी बर्बादी का कारण है। कल तक वो आपके हाथ पकड़ के चलना सीखा, जो एक ऐसी जगह सिचुएशन में था जहां से आपने हाथ पकड़ के निकाला, आपके कंधों पर पैर रखकर ये इंसान आगे निकल गया और आज ये इतना ज्यादा बदल गया कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसने उसके लिए क्या किया। तो इतना तो कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं हो सकता। हम जानवर भी अगर पालते हैं तो वो भी प्यार और नफरत को अच्छी तरह से समझता है। तो आपके पर्सन इन दोनों चीजों के बीच में फर्क क्यों नहीं कर पा रहे, चीजों को जज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके पर्सन ने गलती की। आपके पर्सन ने वो गलती की जिसकी कोई माफी नहीं है। आपने बहुत कोशिश की आप, लेकिन आपके पर्सन को कोई चीजें समझ भी नहीं आ रही हैं। और जब उन्हें समझ आती है या वो निकलने की कोशिश भी करें तो वहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दिमाग को रीड करना जानती थी। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह का जाल बिछाया जिसमें आपके पर्सन इतनी बुरी तरह फंस गए कि चाह करके भी वहां से नहीं निकल पा रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी। कहते हैं कि कोई भी चीज जब शुरू में होती है तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो चीज हावी हो जाती है तब हम सरेंडर कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि आप समुद्र में या पानी में कूद गए और आपको तैरना नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मुझे तैरना नहीं आता और आप डूब जाएंगे। आप कोशिश करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चीजें आपके हाथ में नहीं होती तभी आप डूबने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि इस इंसान ने कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हो गई, क्योंकि थर्ड पार्टी ने पहले से ही चारों तरफ से आपके पर्सन को घेर लिया था, है ना। और कुछ ऐसा घेरा था कि आपके पर्सन चाह करके भी वहां से निकल नहीं सकते थे। थर्ड पार्टी का जाल ऐसा बिछा कि आपके पर्सन उसमें पूरी तरह से फंस गए। लेकिन आज मैंने आपको एक चीज शुरू में बोली कि अगर प्यार और जंग में सब कुछ जायज है तो थर्ड पार्टी ने अपने प्यार को या आपके प्यार को अपना प्यार बनाने के लिए वो गलत चाल चली, जिससे कि आज आपके पर्सन आपके फेवर में नहीं है। तो आप अगर अपने प्यार में सच्चे तो आप भी तो एक सही चाल चल सकते हैं, अपने पर्सन को अपने फेवर में करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप वो उपाय करते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो हो सकता है कि आपके पर्सन चीजों को जज कर पाए, है ना। मैं 100% की गारंटी नहीं दे रही, मैं ये नहीं कह रही कि जो भी इस उपाय को करेगा वो जो है वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप कोशिश कीजिए। अगर आप सही हैं, अगर आपके ग्रह नक्षत्र सही हैं, अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, अगर आपकी नीयत सही है, तो आपके पर्सन सब चीजों को समझेंगे और आपके फेवर में एक्शन लेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर नीयत सही हो और प्यार सच्चा हो तो सामने वाले को झुकना ही पड़ता है और घुटनों के बल चलकर आना पड़ता है। और अगर आप अपने प्यार में सही हैं, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि यूनिवर्स आपसे नाराज हो, तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। और सिर्फ वापस ही नहीं आना होगा, बल्कि उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, अगर ये रेमेडी आपके लिए वर्क करती है और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन आपसे वाकई बहुत प्यार करते थे और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, तो आपको आज ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अपनी मदद करें तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये रेमेडी आपके लिए तभी वर्क करेगी जब आपने रीडिंग को पूरा देखा है। अगर आप रीडिंग को पूरा नहीं
नहीं देखा है आपने और इसको स्किप किया है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पूरी एनर्जी से रेमेडी बनती है। और अगर आपने वो पूरी एनर्जी सुनी ही नहीं, अगर आप उस पूरी एनर्जी में आए ही नहीं, तो ये रेमेडी आपके लिए वर्क करेगी, ऐसा आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। सिंपल, बहुत ही सिंपल रेमेडी। हर किसी के घर में मैच बॉक्स होता है, जैसे कि मेरे पास ये मैच बॉक्स है ना। अब इसमें जो आपने ये एक स्टिक लेनी है, कैंडल मतलब जिससे कि हम चलाते हैं ना, तीली लेनी है, और इस स्टिक के ऊपर आपने थर्ड पार्टी का नाम लिखना है। नाम आपने लिखना है, रेड पेन से लिख सकते हैं, रेड पेन से आपने उसका नाम लिखना है। अगर आपको डाउट है कि थर्ड पार्टी कंफर्म नहीं है कि थर्ड पार्टी है भी कि नहीं है या कौन है, तो आप यहाँ पर सिर्फ थर्ड पार्टी लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको नाम पता है तो आप नाम लिखिए, अगर आपको नाम नहीं पता तो आप यहाँ पे थर्ड पार्टी लिखिए, और इस स्टिक को जो है आप जला दीजिए, है ना। जलाने के बाद जब वो पूरी तरीके से जल जाए, आपने ध्यान ये रखना है कि जहां पर आपने नाम लिखा है या जहां पे आपने थर्ड पार्टी लिखा है वो पूरा जल जाना चाहिए। जलने के बाद जो ये बच जाएगी स्टिक, थोड़ी सी बच जाएगी, बुझ जाएगी, जहां पर भी बुझे, आपने दोबारा जलाने की कोशिश नहीं करनी है, राइट। अगर आप देखते हो कि आपने वो जलाई स्टिक और वो पूरी थर्ड पार्टी के नाम तक जल गई, या थर्ड पार्टी जहां आपने लिखा पूरी जल गई, तो इसका मतलब आपकी रेमेडी पूरी हो गई। लेकिन अगर वो बीच में बुझ गई और आप सोचे मैं दूसरी स्टिक जला लेता हूँ, तो नहीं, या जला लेती हूँ, नहीं, आपने दूसरी स्टिक बिल्कुल भी नहीं जलानी है। एक स्टिक आपने आज यूज कर ली है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको जितनी भी वो जली है, पूरी जल गई तो बहुत अच्छी बात है, आपने वो स्टिक जो बची हुई है उसको आपने अपने घर के बाहर थ्रो कर देना है, घर के अंदर नहीं करना है, क्योंकि अगर घर के अंदर ही आप उसे रख देंगे तो थर्ड पार्टी आपके घर में ही रह जाएगी, है ना। चाहे वो जली चाहे वो नहीं जली, आपने उसको बाहर थ्रो कर देना है। और ऐसा आपने 3 डेज तक करना है। मान लो कि आपकी एक दिन आप नाकामयाब हो गए हैं ना, पूरी तरीके से वो नहीं जल पाई, तो आप सेकंड डे ट्राई करें, सेकंड डे के बाद आप थर्ड डे ट्राई करें, तो 3 दिन में आपकी रेमेडी पूरी होगी। अगर आपकी पहले दिन से ही वो चल रही है तो भी आपने ये रेमेडी 3 डेज तक जरूर करनी है। और सबसे बड़ी बात, फिर आप मुझे ये लिखते हैं कि मैडम अभी करनी है, कौन से डे में करनी है, कौन सी राशि के लोग कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरी रेमेडी सबके लिए होती है। हाँ, असर कितना करेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आपने ये रेमेडी करनी है, सबने करनी है, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी टाइम में कर सकते हैं। और टाइम, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन मैं जरूर करूंगी। अगर आप वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे से लेकर और 11:30 बजे के बीच में करते हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। और उसके बाद आपने थ्रो कर अपने रेगुलर काम करने और फिर इसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मे बी कि आप, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, तो 2 मंथ से लेकर 4 मंथ के बीच में आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी नजर आई है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला है और 2 ऑफ कप का कार्ड मिला है, यानी कि कम से कम 2 मंथ या 2 वीक लग सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला है, 4 ऑफ कप का कार्ड मिला है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 वीक या 4 मंथ भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन की सिचुएशन कैसी है। तो आपने ये नहीं कि हमने रेमेडी की नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने ये रेमेडी करनी है, दिल से करनी है। अगर यूनिवर्स ने चाहा तो आपके काम बन सकते हैं, क्योंकि अगर प्यार और जंग में सब कुछ जायज है तो आपको ये जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो है, एक समय था जब आपके साथ बहुत ज्यादा बातचीत करते थे, लेकिन अभी वो 2 चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में आ गई है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपके दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया, जिसकी वजह से आप बहुत फिजिकल मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, बहुत बीमार चल रहे हैं, है ना। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं करना चाहते, बल्कि बेवकूफी भरे काम कर रहे हैं। आपके पर्सन अगर चाहे तो भी वहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो चीजों को जज नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आपने मेरा बताया हुआ काम किया तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन भी लेंगे और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगी, मैंने अपनी लास्ट रीडिंग में आपको एक रेमेडी बताई थी जिसके अंदर अपने फोटोग्राफ्स अपने तकिए के नीचे रखने थे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके बाद कम से कम 3 डेज रखना है और ज्यादा से ज्यादा आप कितने डेज तक रख सकते हैं ये मैं अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट रीडिंग में या नेक्स्ट रीडिंग में जरूर बताऊंगी, इसलिए कोई भी रीडिंग मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।